आर्मी स्टाफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लाया गया तो उस वक्त उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को एक खदशा है, एक डर है कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं आसिम मुनीर को डी नोटिफाई करूंगा। आज से पहले वो डर्टी हैरी करके फौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, यानी डीजीसी फैसल नसीर के ऊपर तनकीद कर रहे थे, एक आर्मी ऑफिशियल के ऊपर, एक आर्मी अफसर के ऊपर तनकीद थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने आके एक रुख मुतय्यन कर दिया, डायरेक्शन बता दी कि असल में उनकी लड़ाई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब के साथ है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए। उसके बाद हमने जनरल फैज का नाम भी सुना कि कोर्ट मार्शल होगा। जनरल बाजवा के बारे में बातें सुनी, यानी जो पाक फौज है वो अपने एक्स चीफ का बोझ, भार, बर्डन उठाते हुए नजर नहीं आ रही थी। आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट रिजेंटमेंट क्यों शुरू हो गई है? उसकी एक सीधी सी वजह है मेरे साथ से पाकिस्तानी, और वो ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दौरे चीन किया। चीन के दौरे पर जब हो गए तो चीनियों की तरफ से उनको ये गारंटी दी गई कि सी पैक भी खड़ा होगा, चीनी इन्वेस्टमेंट भी दोबारा वापस आएगी मुल्क में। उनको ये भी कहा गया कि आपको फुल सपोर्ट फराहम की जाएगी, चीन आपको बेल आउट करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इस्तीफे का मुतालबा कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि बहुत दिनों से एक खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी किन रैंक्स के अंदर पक रही है और किस तरह इसको अनवेल करके अब सामने लाया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बड़ी सोचने की बात है और लम्हा फिक्रिया भी है कि असल में होने क्या जा रहा है। देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लाया गया तो उस वक्त उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को एक खदशा है, एक डर है कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं आसिम मुनीर को डी नोटिफाई करूंगा। यानी रात भर उन्होंने पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस के अंदर कयाम किया था और अगले ही रोज आके जो उन्होंने तनकीद की थी वो डायरेक्टली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर की थी। आज से पहले वो डर्टी हैरी करके फौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, यानी डीजीसी फैसल नसीर के ऊपर तनकीद कर रहे थे, एक आर्मी ऑफिशियल के ऊपर, एक आर्मी अफसर के ऊपर तनकीद थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने आके एक रुख मुतय्यन कर दिया, डायरेक्शन बता दी कि असल में उनकी लड़ाई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब के साथ है, उसके अलावा उनका कोई दुश्मन आर्मी के अंदर नहीं है। ये इमरान खान साहब ने इस मौके के ऊपर जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए तो क्यों कहा, उनको उनके कान में डाला गया कि भाई गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। इस वक्त आसिम मुनीर साहब बहुत प्रेशर में है, ही इज फीलिंग अंडर प्रेशर, ही इज सेंसिंग द प्रेशर। तो ऐसे में उनके ऊपर तनकीद करें ताकि जो प्रेशर है वो मजीद माउंट हो और गिरती हुई दीवारों को एक धक्का दो, यानी अल्टीमेटली वो दीवारें खुद रेत की तरह से जमीन बोस हो जाए। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही होने जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आसिम मुनीर साहब इस सारी लड़ाई का जो मरकजी किरदार है वो क्यों बन गए हैं? आपको याद होगा कि जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब के नाम से काफी लर्जा तारी हो जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आर्मी चीफ होंगे तो तहरीक इंसाफ की खैर नहीं है। और फिर यही हुआ कि हाफिज आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए। उसके बाद हमने जनरल फैज का नाम भी सुना कि कोर्ट मार्शल होगा। जनरल बाजवा के बारे में बातें सुनी, यानी जो पाक फौज है वो अपने एक्स चीफ का बोझ, भार, बर्डन उठाते हुए नजर नहीं आ रही थी। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी देवर लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, खासी परेशानी में, खासी मुसीबत के अंदर मुब्तला है और आने वाले दिन भी उनको कोई बहुत अच्छे महसूस नहीं हो रहे, इसलिए कि आर्मी चीफ ने अपना जो डायरेक्शन है वो भी वाज़ेह करना शुरू कर दी। अच्छा, ये तो सारा कुछ है जो मुल्की सियासत के अंदर हो रहा है। अब आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो प्रेशर माउंट हो रहा है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी मुल्की सियासत को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको ग्लोबली देखना चाहिए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमसे क्या चाह रही है और क्या करवा रही है। अब इस सारे मामले के ऊपर लोकल इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? ये आवाज कहां से उठ रही है कि आसिम मुनीर साहब को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए? ज़ल्मे खलीलजाद कौन है? आप सब लोगों को पता है, और ये कहाँ अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी रहे हैं बराए अफगानिस्तान, और फिर यहाँ आके जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी करते रहे हैं, और फिर इमरान खान के आउस्टर के बाद भी इमरान खान साहब से मुलाकात और कॉन्वर्सेशन होती रही है। अब ज़ल्मे खलीलजाद वही हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी कर रहे हैं। ये वही है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा जो अमेरिका के, उनसे ज़ल्मे खलीलजाद से मुतालिक सवाल भी हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था जी ज़ल्मे खलीलजाद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, ये अमेरिका का मौक़िफ़ नहीं है बल्कि उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है। अब ज़ल्मे खलीलजाद ने उनका ये कहना कि जी आसिम मुनीर साहब को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये बड़ा माने रखता है।
और सिर्फ वही नहीं कह रहे, बल्कि जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं, ब्रेड शर्मन से लेके नीचे तक जितने भी हैं, वो सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। यानी अमरीका, और फिर इमरान खान और उनकी पार्टी ये तस्लीम कर रही है कि अमरीका के साथ जो क्रैक्स पैदा हो गए थे उनके ताल्लुकात में, अब वो हील हो गए हैं, वो रीसोल्डर हो गए हैं टाइज, जिस पर उनको बहुत खुशी है। यानी एक तरफ अमरीका है। अब अमरीका में आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट रिजेंटमेंट क्यों शुरू हो गई है? उसकी एक सीधी सी वजह है मेरे हिसाब से पाकिस्तानी, और वो ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दौरे चीन किया। चीन के दौरे पर जब वो गए तो चीनियों की तरफ से उनको ये गारंटी दी गई कि सी पैक भी खड़ा होगा, चीनी इन्वेस्टमेंट भी दोबारा वापस आएगी मुल्क में। उनको ये भी कहा गया कि आपको फुल सपोर्ट फराहम की जाएगी, चीन आपको बेल आउट करने के लिए तैयार है। यानी अगर IMF आपको कोई धमकियां देता है या आंखें दिखाता है तो आपने डरना नहीं है, झुकना नहीं है, लेटना नहीं है, बल्कि हम लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। पाक चीन फ्रेंडशिप इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द सीज एंड स्वीटर देन हनी। ये जुमले रिपीट किए गए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है और हमें इमरान खान पिक्चर में नहीं चाहिए। ये बड़ा कैटेगोरिकली चीन की तरफ से कहा गया। और फिर चीन ने सऊदी अरेबिया के हवाले से भी अपना स्टांस वाजे किया, और सऊदी अरेबिया ने भी ये कहा कि ठीक है, अगर चीन आपके साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया भी $2 अरब दे रहा है, $3 अरब हमने मांगे थे, $2 अरब आ रहे हैं, $1 अरब भी रास्ते में है, और इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। और फिर आपको पता है कि गल्फ किस तरह जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार है। और मोहम्मद बिन सलमान तो विजन 2030 के ऊपर चल रहा है और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और उसको भी पाकिस्तान के रोल और किरदार का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया है। और अमरीकी असला उसको इतना जरूरी नहीं है। अमरीका के साथ जो इनका मामला था वो यही था ना, ये तेल देते थे, वो असला देते थे, तो वो कहते हैं हमें असला नहीं, अब हमें अपनी यूथ को पढ़ाना है, एजुकेट करना है, हमें मॉडर्नाइज होना है, विजन 2030 को इंप्लीमेंट करना है। खैर आपको पता है वहां एक चेंज आ रही है। अच्छा, अब ये जो चेंज आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सी पैक किसको खटकता है? तो याद रखिएगा कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सी पैक के ऊपर अमल दरामद हो, ना ही इमरान खान साहब चाह रहे हैं, क्योंकि ये इमरान खान को तो सिर्फ ये है ना कि सी पैक नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, और अगर इनकी इस हुकूमत के अंदर सी पैक फिर से चल दौड़ेगा, यानी ये चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, तो इमरान खान की तो सियासत दफन हो जाएगी। अब इस वक्त एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इमरान खान जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, इमरान खान जो कहते थे कि अमेरिका हमारे तमाम तर मसाइल की जड़ है, अब वो अमेरिका और इमरान खान सेम पेज पे आ गए। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ भी खास स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग, जाहिर है अमेरिका का एक अच्छा खासा तसल्लुत रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अमेरिका की आंखों के तारे बहुत सारे हैं, और वो भी अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं, और वो अमेरिका बहादुर को अपनी मदद की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। तो मेरे साथ से पाकिस्तानियों, ये जो लड़ाई है ना, असल में ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। मैं बार बार कहता हूँ एंड आई एम कन्विंस्ड कि ये लड़ाई लोकल इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की है। इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपस में एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई है, और अमेरिका और चीन दोनों अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अपनी अपनी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। अब ऐसे में जो अमेरिका है वो आसिम मुनीर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये आदत थी हमेशा कि उनका हमायत याफ्ता जर्नैल पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ होता था। यानी आर्मी चीफ पाकिस्तान में कौन होगा, ये अमेरिका बहादुर के फैसले के बगैर नहीं हो सकता था। अमेरिका ये फैसला करता था कि ये जर्नल अमेरिकी जर्नल है, यानी ये अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, ये हमारे कहे पर चलेगा। और अमेरिका को इसलिए वो जरूरी होता था कि यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, यहाँ पे जाहिर उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया भी है, उनके साथ क्या मामला चलाने, तो हमेशा ये होता रहा है। लेकिन अब उनको ये पता चल गया कि ये आसिम मुनीर साहब थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने एक कैंपेन ट्रिगर करा दिया। ये कैंपेन विद इन दी लोकल एस्टैब्लिशमेंट भी ट्रिगर कराई है, विद इन दी पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी इमरान खान के अंदर भी ट्रिगर कर दी है, और फिर हमारी जो दूसरी साइड्स है, हुकूमत है, उसको भी कह दिया। आप देखिए कि अब 10th रिव्यू आ गया है, लेकिन 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। ये तय हो गया, IMF ने कह दिया कि भाई इससे गुजारा नहीं होगा, आप जरा मजीद दोस्त ममालिक के अलावा भी यकीन दहानियां लेके आए। तो आप देख लीजिए कि IMF इस वक्त पूरा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बन के काम कर रहा है, सियासी फरीक बन के काम कर रहा है। IMF ने आपको पैसे वैसे कोई नहीं देने, वो कहते डिफॉल्ट होते तो हो जाए, लेकिन इसहाक डार ने भी कह दिया कि IMF पैसे देता है दे, नहीं देता तो भाड़ में जाए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में आसिम मुनीर साहब के इस्तीफे की डिमांड मजीद बढ़ेगी। ये डिमांड कहां से आएगी, ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा। और ये डिमांड लोकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इसलिए आएगी कि आसिम मुनीर साहब ने भी उन लोगों की दुम पे पांव रख दिया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। अब उनकी दुम पे पांव आया है तो चीखें तो उठेंगी, और आने वाले दिनों में ये चीखें आपको मजीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के ऊपर जो है अपनी सलामती रखे, कायम रखे, इस मुल्क पर अपनी सलामती कायम रखे, अपनी बरकत
अपनी रहमतें जो है वो इस मुल्क के ऊपर कायम रखे। और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि इसहाक डार साहब को भी हमने ये हमेशा कहते हुए सुना ना कि ये जो पाकिस्तान है वो लैलतुल क़द्र की रात पे मार्ज़ वजूद में आया था, रमज़ानुल मुबारक में मार्ज़ वजूद में आया था, अल्लाह के नाम पर बना, इसको कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह करे जी फिर कि अल्लाह ताला जो है वो ये जो बहुत से लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर दरारें आए, मुल्क टूटे, मुल्क बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को जोड़े रखे। इस दुआ के साथ मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।